गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आइए आज देखते हैं संविधान का दूसरा चैप्टर, संविधान का निर्माण। इसमें हम जानने की कोशिश करते हैं कि संविधान किस प्रकार से बना। तो देखते हैं कि भारत में संविधान सभा का विस्तार 1934 में पहली बार एम.एन. रॉय ने रखा था। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत में संविधान सभा में गठन की मांग की। 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि संविधान सभा का निर्माण व्यस्क मताधिकार के आधार पर किया जाएगा और कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं करेगा। इस मांग को ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार कर लिया और 1940 में अगस्त प्रस्ताव के नाम से यह जाना गया था। सन 1942 में कैबिनेट मंत्री सर स्टैफोर्ड क्रिप्स भारत में स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए क्रिप्स प्रस्ताव लेकर आए। इस प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया और यह मांग रखी कि भारत को 2 हिस्सों में बांट दिया जाए, जिनकी अपनी संविधान सभा हो। बाद में भारत में कैबिनेट मिशन को भेजा गया, जिसने 2 संविधान सभा की मांग को ठुकरा दिया। आइए अब देखते हैं कि संविधान सभा का गठन किस प्रकार हुआ। कैबिनेट मिशन योजना के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 होनी थी, जिसमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत और 93 सीटें देसी रियासतों को दी जानी थी। प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को 3 सीटों का निर्धारण समुदाय के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में करना था। ये 3 समुदाय थे: मुस्लिम, सिख और सामान्य। मुस्लिम और सिखों को छोड़कर प्रत्येक 10 लाख लोगों पर 1 सीट आवंटित की जानी थी। संविधान सभा का चुनाव जुलाई-अगस्त 1946 में हुआ था। इस चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 तथा छोटे व स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें प्राप्त हुईं। देसी रियासतों के लिए 93 सीटें भर नहीं पाईं, क्योंकि देसी रियासतों ने खुद को संविधान सभा से अलग रखने का निर्णय लिया था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 211 सदस्यों ने इसमें हिस्सा लिया। इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। 2 दिन बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। 2 उपाध्यक्ष डॉक्टर एस.सी. मुखर्जी तथा बी.टी. कृष्णमाचार्य बनाए गए। जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 में संविधान के लिए उद्देश्य प्रस्ताव रखा, जिसमें संवैधानिक संरचना के ढांचे एवं दर्शन की झलक थी। इसमें कहा गया कि संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करती है और प्रशासन को चलाने के लिए एक संविधान के निर्माण की घोषणा करती है। ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र, सभी राज्य क्षेत्र, भारत के बाहर के सभी क्षेत्र जो इसमें शामिल होना चाहेंगे, वे भारतीय संघ का हिस्सा बनेंगे। सभी क्षेत्रों तथा उनकी सीमाओं का निर्धारण संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। यदि वे चाहेंगे तो उनकी शक्तियाँ उन्हीं में निहित रहेंगी तथा प्रशासन को चलाने के लिए संघीय विषय को छोड़कर सभी शक्तियाँ राज्यों को प्राप्त होंगी। सभी लोगों के लिए न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्वतंत्रता व सुरक्षा, अवसर, विधि के लिए समानता, भ्रमण, विचार एवं अभिव्यक्ति तथा संगठन बनाने की स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी। अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्ग तथा जनजातीय क्षेत्रों को सुरक्षा प्रदान की जाएगी। भारत की सभी शक्तियाँ, सरकार के अंग, सभी का स्रोत भारत की जनता होगी। इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1946 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने सभा में 3 परिवर्तन किए। सभा को यह अधिकार था कि ब्रिटिश संसद द्वारा बनाए गए कानून को समाप्त कर सकती थी या बदल सकती थी। दूसरा, संविधान सभा विधायिका बन गई। इसके 2 कार्य थे: भारत के लिए संविधान बनाना तथा देश के लिए कानून बनाना। इस प्रकार संविधान सभा संसद बन गई। जब सभा की बैठक संविधान सभा के रूप में होती तो उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे, और जब सभा की बैठक विधायिका की होती तो उसकी अध्यक्षता जी.वी. महाबलांकर करते थे। मुस्लिम लीग के सदस्य भारतीय संविधान से अलग हो गए थे।
डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो संविधान के पिता के रूप में पहचाने जाते हैं, 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया गया। इस बार संविधान पहली बार पढ़ा गया। संविधान के प्रारूप को 26 नवंबर 1949 को पारित कर दिया गया। सभा में 299 सदस्यों में से उपस्थित 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। संविधान के शेष प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। इस दिन को संविधान की शुरुआत के रूप में देखा जाता है और इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित हुए संकल्प पर पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। इस कारण 26 जनवरी 1950 को स्वतंत्र गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, ताकि 26 जनवरी को हमेशा याद रखा जा सके। संविधान की शुरुआत के साथ ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 को समाप्त कर दिया गया था, यानी कि उसमें से जो नियम व कानून लेने थे वो संविधान सभा में लेकर उसको समाप्त कर दिया गया था। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने। 2 साल 11 माह और 18 दिन में संविधान सभा की 11 बैठकें हुईं। 60 देशों के संविधान को पढ़ा गया और अवलोकन किया गया। 114 दिनों तक विचार व संविधान के निर्माण में 64 लाख रुपए खर्च हुए। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। संविधान सभा ने 26 जनवरी 1950 से 1952 तक नई संसद के निर्माण होने तक भारतीय संसद के अंतरिम रूप में काम किया था। आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा और इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स प्राप्त हुए होंगे जो आपके लिए सरकारी नौकरी में मददगार साबित होंगे। यदि आपको मेरे नोट्स पसंद आते हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब व बेल आइकन पर क्लिक करके मुझे और भी प्रोत्साहित करें, ताकि मैं अच्छे से अच्छे नोट्स आपको प्रदान कर सकूं और आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति जल्दी हो सके। धन्यवाद।